नमस्कार, मैं प्रकाश गुप्ता, ग्राम बैरिया। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कल्कि दरबार मोक्षाश्रम के प्रांगण से, और शिव गुरु हैं इस संबंध में मैंने बताने का प्रयास किया था, और शिव को अपना गुरु कैसे बनाया जाए इस संबंध में भी मैंने बातें की थी। कुछ लोगों का यह जिज्ञासा आया कि अध्यात्म क्या होता है। मेरे समझ से अध्यात्म आत्मा के तल पे जो विज्ञान आता है, जो परमात्मा के संबंधित हो, आत्मा के संबंधित हो, उसको अध्यात्म कहते हैं। और जो ज्ञान ऊर्जा के संबंधित हो उन्हें हम विज्ञान कहते हैं। ऊर्जा के संबंधित उसे हम विज्ञान कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अध्यात्म किताबों में। अध्यात्म घटता है किसी न किसी के माध्यम से, जैसे घटा कृष्ण के जीवन में अध्यात्म, और वह अध्यात्म शास्त्र में परिवर्तन हुआ, जो आज वह अध्यात्म हम लोगों को गीता के माध्यम से उपलब्ध है। मोहम्मद साहब के माध्यम से कुरान उतरी, बहुत अध्यात्म है जो उनके माध्यम से, उनके शब्दों से, उनके आत्मा के तल पे उस खुदा का पैगाम आया। कबीर साहब के जीवन में अध्यात्म घटा। जब अध्यात्म घटा तो वह ऐसे ऐसे वाणी इस समाज को दिए, ऐसे ऐसे कविताएं दी, कवि थे, वह लिखे कि आज हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो किताब आप पढ़ेंगे वह अध्यात्म होगा। वह अध्यात्म घटा है, वह किसी न किसी विशेष मानव के जीवन से, महामानव उनको समझा जाए, उनके माध्यम से वह अध्यात्म घटी है। और वह अध्यात्म हमको, आपको पढ़ के जितना सुनने में आनंद आता है, अगर उस राह पे हम लोग चले तो उससे अधिक आनंद आता है। और अपने अध्यात्म को ढूंढने के लिए जो आध्यात्मिक विचार है, जो कृष्ण के माध्यम से अध्यात्म घटा, महावीर के माध्यम से, बुद्ध के माध्यम से, कबीर के माध्यम से, मीरा के माध्यम से, इन लोगों ने अपने आत्मा के तल पे जीना चालू किया। अब जैसे ही आप आत्मा के तल पे जीना चालू करेंगे तो वही अध्यात्म होगा। फिर अध्यात्म में आप आ गए। अब जैसे आप अध्यात्म में आ गए तो आपके लिए विशेष स्पेशल कुछ नहीं होगा। फिर आप सम्मान हो जाएंगे, और सामान्य रूप से आपकी आंखें इस जगत को देखेगी और अनुभव करेगा कि यह संसार अपना है। फिर किसी के अंदर में ना आपको गलत दिखेगी, नहीं अच्छा दिखेगा, क्योंकि अध्यात्म गलत और सही का विभाजन नहीं करता। अध्यात्म एक घटना है जिसके ऊपर घटती है, तो यह दुनिया को देखने की दृष्टि उसी के पास है। हम लोग कहीं ना कहीं नींद में हैं, इसलिए हम लोगों को उसका अनुमान और उसका अनुभव नहीं लगा सकते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वही उसको समझ सकता है। हाँ, जैसे हम लोग जान सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं लेकिन उसको एहसास नहीं कर सकते। एहसास जैसे में कैसे कि हम लोगों को किसी ने कहा कि यह चीज़ मीठा है, तो हम लोगों तक सूचना आई कि मीठा है।
लेकिन उस मिठास का जो फीलिंग होगा, जो स्वाद होगी, जो मीठापन होगा, वह पीने वाले व्यक्ति को ही मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। जैसे किसी का पेट दर्द होता है तो हम और आप सुनकर थोड़ा दुखी होते हैं, लेकिन उस दर्द का पीड़ा, दुख विशेष उसी व्यक्ति को होता है जिसके ऊपर दर्द घट रही है। सेम उसी तरह से अध्यात्म है, और अध्यात्म जिया जाता है। इसलिए मेरे समझ से तो अध्यात्म आत्मा के तल पे आई हुई विज्ञान है, और जो आत्मा के तल पे जीने लगता है। अभी तक हम लोग मन के तल पे जीते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत सारी विचारधाराएँ हैं, बहुत सारी सोचें हैं, बहुत सारी बात है। लेकिन जो वह परमात्मा की भक्ति में, जो परमात्मा का होने लगते हैं, जो समझते हैं कि परमात्मा कुछ अलग नहीं है, परमात्मा ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से यह पूरा संसार ऊर्जित है। जैसे में जिस तरह का ऊर्जा है, जो 0 वाट का बल्ब जलता है, हाई वोल्टेज की मशीनें चलती हैं, सेम उसी तरह से वह परमात्मा एक ऊर्जा है जो हम सब उन्हीं ऊर्जा से ऊर्जित है। वह ऊर्जा जिस दिन हमरे अंदर से निकल जाएगा तो फिर यह हमारी अस्तित्व इस शरीर का खत्म हो जाएगा। मेरी अस्तित्व नहीं खत्म होगी, अस्तित्व खत्म होगा इस शरीर का। क्योंकि जानने वाले कुछ लोगों का यह मानना है कि यह शरीर मिटता है, अंदर की चेतनाएं नहीं मिटती। और जब चेतनाएं नहीं मिटती तो फिर वह ऊर्जा नहीं मिटता। जो परमात्मा का ऊर्जा हमारे आपके अंदर है वह कभी नहीं मिटता। इसलिए हम लोग हम अपील करते हैं संसार के हर एक लोगों से कि आप अध्यात्म ढूंढिए, उसको जीने का प्रयास कीजिए। अध्यात्म जीने की चीज़ है, और जो दिल से इस संसार को एक्सेप्ट किया है, दिमाग कम दिल से जो जीता है, शायद उसी को अध्यात्म उपलब्ध हो पाता है। और अध्यात्म के संबंध में हम क्या व्याख्या करूं? अध्यात्म व्याख्या करने की चीज़ नहीं है, अध्यात्म जीने का चीज़ है। चलिए, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता फिर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मौका होगा, फिर किसी न किसी टॉपिक पे बात होगी। जिस तरह से इस समाज में मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जिस तरह से इस समाज को मैं देखता हूँ, समाज को सोचता हूँ, वही मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मेरे बातों से किताब की एक शब्द भी नहीं बोलता। हाँ, कभी बात करने की क्रम में किताब की उदाहरण मैं देता हूँ, लेकिन मैं जो खुद अनुभव किया, जो मैंने जिया है, उसी संबंध में मैं बात करता हूँ। और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप जो जिए, अपने जीवन को होशपूर्वक जिए, और होशपूर्वक जीकर अनुभव करें। अनुभव के तहत आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आइए चले शिव की ओर, आइए शिव को अपना गुरु बनाया जाए। और शिव को गुरु बनाकर मैंने अभी तक अपने जीवन में खूबसूरत अनुभव किया है, आप भी कर सकते हैं। 3 सूत्र शिव को गुरु बनाने के लिए दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा, आप जो अनुभव करते हैं उन लोगों से बात कीजिए। उस बात करने की क्रम में वह महागुरु महादेव आपको सिखलाएंगे। और तीसरा है कि आप अपने शिव को पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। इतना ही बोलकर मैं आप सबों को पुनः प्रणाम करता हूँ, और साहब श्री हरेंद्रानंद को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से यह शिव शिष्टता की आग चली है।
और बहुत लोग उनके दया से शिव को गुरु बना पाए हैं। चलिए, आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय हिंद, जय भारत।